Hello everyone, my name is Manvi and I welcome you all to the lecture number 8 of the Java programming series launched by PW Skills. लास्ट लेक्चर में हमने लूप्स या आइट्रेटिव स्टेटमेंट्स पढ़े थे। हमने देखा था कि लूप्स क्या होते हैं। अगर हमें कोई रिपीटेटिव काम करना होता है तो प्रोग्रामिंग में रिपीटेटिव काम को करने के लिए लूप्स यूज़ किए जाते हैं। हमने टाइप्स ऑफ लूप्स देखे थे, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, तीनों का सिंटेक्स, तीनों का यूजेज देखा था। हमने दो स्पेशल कीवर्ड्स ब्रेक और कंटिन्यू पढ़े थे। अगर हमें किसी लूप को स्टॉप करना है बीच में ही तो हम ब्रेक कीवर्ड का यूज़ करते हैं, और अगर हमें किसी एक पर्टिकुलर आइट्रेशन को, करंट आइट्रेशन को रोकना है और अगली आइट्रेशन से कंटिन्यू करना है तो हम कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में देखी थी। आज के लेक्चर में हम कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड टू लूप्स, और कुछ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स इनमें यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। पहला क्वेश्चन है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स फॉर अ गिवन नंबर n। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि हमें कोई नंबर दिया होगा n। लेट्स से द नंबर गिवन टू यू इज 1 2 3 5 6 एंड व्हाट यू हैव टू डू इज काउंट कि इसमें कितनी डिजिट्स हैं। इस पर्टिकुलर इनपुट का आंसर क्या होगा, बिकॉज दिस नंबर हैज़ 5 डिजिट्स, सो द आंसर इज 5। ठीक है, तो जब भी आप कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ें उसको डिकोड करिए स्टार्टिंग से। कुछ अपने दिमाग में लॉजिक बनाइए, कुछ कॉपी पेन लीजिए, लॉजिक बनाइए, फिर उसको कोड करिए। डायरेक्ट कोड कभी नहीं करना है। मतलब अगर आप एक एक्सपर्ट प्रोग्रामर, एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे तो आप डायरेक्ट कोड करेंगे, बट फॉर नाउ थिंक द लॉजिक यूजिंग अ पेन पेपर। ओके, अब 1 2 3 5 6 है। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स है 5। कैसे निकालें, सोचते हैं। देखो, एक डिजिट है 6, ठीक, फिर 5 3 2 1, ऐसी हमारे पास डिजिट्स हैं सारी। तो अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 2 3 5 आएगा बन के, करेक्ट। तो हमने एक डिजिट को उड़ा दिया 10 से डिवाइड करके। देखो, ये इंटीजर डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन नहीं है। इंटीजर डिवीजन है, इसलिए जो भी डेसिमल पार्ट था वो नहीं हम लिख रहे हैं, यहाँ पे नहीं आएगा। तो 1 2 3 5, तो एक डिजिट उड़ गई। ठीक, उसके बाद जो हमारे पास नंबर बनकर आया वो आया 1 2 3 5। 1 2 3 5 को फिर से अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 123 आएगा। एक और डिजिट उड़ गई। 6 डिजिट उड़ी थी स्टार्टिंग में, फिर 5 उड़ी। अब 123 है, इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा। 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो फिर 0 आएगा, फिर 0 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। तो काइंड ऑफ 0 एक ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर हम जो भी हम कर रहे हैं हम रुक जाएंगे। अब देखिए, एक चीज़ नोटिस कीजिए, मैंने ये ऑपरेशन, डिवीजन ऑपरेशन जितनी बार किया है 1 2 3 4 5, हर डिवीजन ऑपरेशन में एक एक डिजिट उड़ी है, और जितनी डिजिट्स उड़ी हैं उन्हीं का काउंट तो काउंट ऑफ डिजिट्स है ना इस नंबर में। तो बेसिकली हमें ये देखना है कि हम ये डिवीजन कितनी बार कर पा रहे हैं नंबर के 0 होने से पहले। कहने का मतलब है कि वी हैव टू डिवाइड n बाय 10। कब तक डिवाइड करना है 10 को, n को 10 से? कब तक डिवाइड करना है n को 10 से? अनटिल n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और करना क्या है साथ साथ, एंड काउंट द नंबर ऑफ डिविजन्स, एंड काउंट द नंबर ऑफ डिविजन्स। तो हमें हल्का हल्का लॉजिक समझ आया कि हम क्या कर रहे होंगे। हमारे पास एक नंबर गिवन है, ठीक है, उसको हम 10 से डिवाइड करेंगे, और कब तक करेंगे 10 से डिवाइड, जब तक ये नंबर 0 नहीं हो जाता, और गिन लेंगे कि हमने कितनी बार डिवीजन की। अब एक बात सोचिए, मैं बार बार बोल रही हूँ कि हम 10 से डिवाइड करेंगे बार बार, तो एक रिपीटेशन ऑपरेशन दिख रही है आपको। और ये रिपीटेशन ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटेशन ऑपरेशन कैसे कर पाते हैं हम, लूप्स की हेल्प से। ठीक है, तो हमें यूज़ करने रहेंगे यहाँ पे लूप्स, और लूप्स के लिए एक कंडीशन हमें चाहिए होती है कि लूप कब रुकेगा। तो यहाँ पे हमें वो कंडीशन मिल चुकी है, n ग्रेटर देन 0। ये हमारी कंडीशन है। तो जब तक n 0 से बड़ा है तब तक हम n को 10 से डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, फटाफट कोड लिख के देखते हैं। लेट्स नेम इट काउंट डिजिट्स। ये n हम यूजर से इनपुट ले लेते हैं।
ठीक है, अब हमने क्या डिसाइड किया है कि हमें n को डिवाइड करना है 10 से, n को हमें n/10 करना है, पर किस में करना है, एक लूप के अंदर करना है। हम ये वाइल लूप लगा देते हैं, और ये डिवीजन हमें कब तक करनी है, जब तक ये नंबर n ग्रेटर देन 0 है, करेक्ट। अब हमें एक आंसर भी तो चाहिए ना, हमें नंबर ऑफ डिजिट्स भी तो चाहिए, तो हमें एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, जिसको इनिशियलाइज करते हैं हम 0 से, और जब जब आप डिवीजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम नंबर ऑफ डिजिट्स को प्लस प्लस कर देते हैं। प्लस प्लस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, लूप्स में हम कई बार यूज कर चुके हैं इसको। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1। तो इसका मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स प्लस 1। ठीक है, अब देखते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन, लेट्स से यहाँ पे हम इनपुट अपना प्रिंट कर देते हैं और एक इक्वल टू साइन लगाते हैं, and let's print our answer. ठीक, now let's run this. तो अगर आप यहाँ पे n प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप इस n को एक ओरिजिनल नंबर में स्टोर करा सकते हैं, ओरिजिनल n, और इसको n रख देंगे, क्योंकि n तो हमने 0 कर दिया ना, तो ओरिजिनल n तो है ही नहीं हमारे पास अब। सो यहाँ पे ओरिजिनल n, सो इनपुट देते हैं, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इन 1 2 5 6 7। अब कई बार क्या होता है, इस केस में तो हमने n को डायरेक्टली चेंज कर दिया। इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस एंड इट इज़ इवन समटाइम्स अ कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन कि आपको इनपुट चेंज नहीं करना है। तो हमने यहाँ पे ओरिजिनल n ऐसे स्टोर करा लिया था और n को चेंज कर दिया था। हम क्या कर सकते थे, n की कॉपी बना लेते और ये सारे ऑपरेशंस n की कॉपी पे परफॉर्म करते। ठीक है, तो उससे हमारा जो ओरिजिनल इनपुट था वो चेंज नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स इन अ गिवन नंबर n। हमने पिछले क्वेश्चन में एक नंबर n में कितनी डिजिट्स हैं ये काउंट किया था। इस क्वेश्चन में उन सारी डिजिट्स का हमें सम देना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक नंबर है 765, तो आपको आउटपुट में देना है इन सारी डिजिट्स का सम, इस नंबर की डिजिट्स का सम, विच इज 18। तो हमें क्या चाहिए, हमें सारी डिजिट्स को इस नंबर में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना। हम जो पिछली बार डिवीजन कर रहे थे उससे हम कोई जो डिजिट उड़ रही है ना वो हमें मिल नहीं पा रही थी। हमें इस केस में क्या चाहिए, जो डिजिट हमने उड़ाई वो डिजिट हमें चाहिए और उसे हमें अपने आंसर में ऐड करना है। मतलब हमारे पास एक आंसर है लेट्स से 0, तो इस आंसर में हमें 7 को ऐड करना है। एक बार 7 आ गया तो इस 7 में फिर 6 को ऐड करना है, फिर आंसर बन जाएगा 13। इस 13 में फिर 5 को ऐड करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी वांट टू डू। तो हमें कोई ऐसा तरीका चाहिए जिससे हम हर एक डिजिट को एक्सट्रैक्ट कर पाएँ। अब एक हमने मॉडुलस ऑपरेशन पढ़ा है ना, तो अगर हम 765 को मॉडुलस 10 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, करेक्ट। और अगर हम 76 को मॉडुलस 10 करेंगे तो 6 आएगा, और 7 को मॉडुलस 10 करेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है, ये 765 76 7 ये क्या है, ये इसी नंबर के पार्ट्स हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये n है, ये n/10 है, और ये n/100 है। या फिर अगर हम n की वैल्यू को यहाँ पे चेंज कर दें, सो फॉर दिस पर्टिकुलर n दिस इज अगेन n/10। तो n/10 तो हम पिछली बार भी कर रहे थे ना बार बार, तो यही n/10 हमको बार बार करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि एनी नंबर मॉडुलस 10 गिव्स द लास्ट डिजिट ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो 765 का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हमने किया ही था, दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। 765/10 765 मॉडुलस 10 से हमें मिल रहा था 5। आंसर हमने इनिशियली मान लीजिए 0 कह दिया।
जो भी मॉडुलस करके आया उसको हम आंसर में ऐड कर देंगे तो आंसर 5 हो जाएगा। अब इस n को हमें चेंज भी तो करना है ना, क्योंकि हमने 5 तो एक्सेस कर लिया, पर अब हमें क्या चाहिए, हमें 6 चाहिए अब। और 6 हमें कैसे मिलेगा, अगर हम इस नंबर को 10 से डिवाइड कर दें, इसको हम अगर 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा 76। उस 76 का अगर हम मॉडुलस लेंगे 10 से तब हमें 6 मिल पाएगा, करेक्ट। तो ये कैसे मिला है हमको, n/10 करके। तो हमें पिछले क्वेश्चन की तरह नंबर को हम इस बार भी बाय 10 ही कर रहे हैं, बट इस बार हमारा रिजल्ट क्या है, इस बार रिजल्ट में हम n मॉडुलस 10 को ऐड कर रहे हैं, आंसर में हम ये चीज़ ऐड कर रहे हैं। आप ये समझते हैं ना, आप इस ऑपरेटर को समझते हैं ना, प्लस इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। एक बार रिव्यू ले लेते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर इस प्लस ऑपरेटर का। अगर कहीं पे लिखा है x प्लस इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब होता है x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो क्वेश्चन का लॉजिक क्लियर है, एकदम फटाफट से कोड कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में देखिए हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट की थी, अब हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स चाहिए हमको। अब सम ऑफ डिजिट्स हमें कैसे मिलेगा, सम ऑफ डिजिट्स हमें क्या ऐड करना है, इसमें लास्ट डिजिट चाहिए ना, जो भी हमारा नंबर है उसकी लास्ट डिजिट चाहिए, उसके बाद हम उस नंबर को बाय 10 करके लास्ट डिजिट को उड़ा देंगे। हमने यूज किया, ऐड किया, उड़ा दिया, ठीक। तो रन करके देखते हैं। 765 इनपुट देते हैं, सो 18 आ गया आंसर। एक और केस के लिए रन करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 10 इज द राइट आंसर। सो यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स को मैसेज चेंज कर देते हैं सम ऑफ डिजिट्स। रन करके देखते हैं। सो इनपुट देते हैं कुछ 1 2 3 4 5। सम ऑफ डिजिट्स इन दिस नंबर इज 15। सो दिस इज द सम ऑफ डिजिट्स क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिवर्स द डिजिट्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, नंबर की डिजिट्स का सम कर लिया, नंबर की डिजिट्स काउंट कर ली, अब इस नंबर को रिवर्स करना है। ठीक है, सो लेट्स से आपके पास नंबर गिवन है 2 3 4 6। तो रिवर्स करने का क्या मतलब है कि हमें इस नंबर को 6 4 3 2 बनाना है, हमें 6 4 3 2 रिटर्न करना है फॉर इनपुट 2 3 4 6। अब अगर हम ध्यान से देखें 6 4 3 2 कैसे बना है, तो हमें समझ आएगा कि देखिए सबसे पहली डिजिट यहाँ पे जो आंसर है ये आंसर है, ठीक है, और ये इनपुट है 6। अभी मैं कुछ लिखती हूँ, एक पैटर्न बनेगा, आपको समझ आएगा कि क्या हो रहा है। ये 6 है, 6 के बाद अगर हमें 6 के बाद हमें क्या चाहिए 4, विच मीन्स 64 चाहिए। तो 6 ये वाला 6 इंटू 10 प्लस 4 चाहिए था नेक्स्ट, तो 4 ऐड किया तो 64 आ गया, 64 बन गया। ठीक है, 64 के बाद क्या चाहिए 643 चाहिए। तो 643 के लिए 64 में अगर 10 को मल्टीप्लाई कर दें और 3 ऐड कर दें तो 643 बन जाएगा। ठीक है, 643 बन गया। अब क्या चाहिए 6432 चाहिए, तो 643 के बाद 2 ऐड करना है। तो 643 में अगर 10 को मल्टीप्लाई करके 2 ऐड कर दें तो 6432 बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास जो प्रीवियस आंसर है उसमें हम 10 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये प्रीवियस आंसर है, हर बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, और हम हर बार 10 मल्टीप्लाई हो रहा है और हम करंट डिजिट को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 6 इंटू 10 करंट डिजिट थी 4, 4 के बाद करंट डिजिट हो गई 3। आंसर क्या था पिछली वाले केस का 64, 64 में 10 मल्टीप्लाई करके करंट डिजिट ऐड कर दी 3, तो आंसर बन गया 643। अब 643 में 10 मल्टीप्लाई करके करंट डिजिट ऐड कर दी 2, तो आंसर बन गया 6432। तो यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्मूला बन के आया कि हमारा जो आंसर है वो कुछ कुछ ऐसा दिखता है, आंसर इनटू 10। यहाँ मैं आंसर क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हम पुराने वाले आंसर से नया आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये पुराना वाला आंसर है, उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए इस एग्जाम्पल में देखिए, ये पुराना आंसर था, आपने उसमें 10 मल्टीप्लाई किया और उसके बाद 2। अब ये 2 कहाँ से आएगा, ये 3 4 6 ये सारे नंबर्स कहाँ से आए, ये देखना हमें। तो आप देखिए सबसे पहले हमने क्या ऐड किया था 6
इस इनपुट का लास्ट डिजिट था, उसके बाद हमने ऐड किया 4, वो इसका सेकेंड लास्ट डिजिट था, फिर 3, फिर 2। तो हमें लास्ट डिजिट्स निकालने तो आते ही हैं। कैसे हम निकालते हैं लास्ट डिजिट? n मॉडुलो 10 करके, n मॉडुलस 10, n, और फिर n जो है हर बार चेंज हो रहा है, n को आप n/10 कर रहे हैं हर बार। इस स्टेटमेंट को आप अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं, n/=10, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम अभी कोड में लिखेंगे और एक बार ड्राई रन फिर से करके देख लें। तो देखिए 64 2346 है, ठीक। तो इनिशियली हमारे पास आंसर है 0, कोई आंसर नहीं है हमारे पास, 0 है अभी। और n की वैल्यू क्या है? 2346, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें आंसर को 10 से मल्टीप्लाई करना है और n को n मॉडुलो 10 उसमें ऐड करना है, और उसके बाद हमें n को 10 से डिवाइड करना है। और ये जो सारी चीज़ हैं ये एक लूप के अंदर हो रही हैं, और ये लूप कब तक चलेगा? इस लूप के चलने की कंडीशन है while n is greater than 0, ठीक है। तो इनिशियली आंसर इज 0 and n is 2346. So 0 into 10 is 0 plus n modulus 10. n modulus 10 is 2346 modulus 10 which is 6. So आंसर हो जाएगा 0 से हट के 6, ठीक है। अब 6 हो गया आंसर, और n की वैल्यू क्या हो गई? n हो गया 234, n को हमने 234 कर दिया क्योंकि हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी? जो आंसर है नेक्स्ट आइट्रेशन में लूप की, उसमें 10 मल्टीप्लाई होना है। सो दिस 6 into 10 is 60 प्लस 234 मॉडुलस 10 विच इज़ 4, सो ये हो जाएगा 64, ठीक है। और अगेन ये 4 हट जाएगा, डिवाइड करेंगे हम तो, ठीक। अब इस 64 में अब नया आंसर कैसे कैलकुलेट होगा? 640 प्लस n मॉडुलस 10, 640 प्लस n मॉडुलस 10, n क्या है यहाँ पे? 23 मॉडुलस 10 विच इज 3, सो आंसर हो जाएगा 643। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा? अब n की वैल्यू फिर से चेंज हो जाएगी, n विल बिकम 2 ओनली बिकॉज n/10 लिखा है। अब इस 640, n तो अभी भी देखो 0 से बड़ा है, तो हम फिर से लूप में जाएंगे, और ये 643 10 से मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा, और n की वैल्यू क्या है? 2, सो 2 मॉडुलस 10, सो आंसर विल अल्टीमेटली बिकम 6432, ठीक है। एंड नाउ n विल बिकम 0। वाई 0? क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 10 is 0, so n has become 0 and this loop will break at this point, terminate at this point. And what is our answer when we are terminating? 6432, the reverse of what was given. So let's quickly code it, ठीक है। तो हमारे पास n इनपुट दिया हुआ है, हमें एक लूप लगाना है। कंडीशन हमारी अभी भी सेम है, n greater than 0 होना चाहिए, और हमारा आंसर क्या है? रिवर्स्ड, नंबर, ठीक है। 0 से इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब जब तक n ग्रेटर देन 0 है तब तक हमें क्या करना है? आंसर इज रिवर्स्ड नंबर, लेट्स कॉल इट आंसर ओनली। आंसर विल बी आंसर इंटू 10 प्लस क्या होना है? n मॉडुलस 10, जो लास्ट डिजिट है करंट नंबर की उसको पिक कर रहे हैं, और फिर नंबर को 10 से डिवाइड करके आखिरी डिजिट को उड़ा दे रहे हैं, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं रिवर्स्ड आंसर, सो लेट्स प्रिंट आंसर। चलिए नंबर देते हैं 1457,
तो आंसर होना चाहिए 7541। करेक्ट है एकदम। एक और देख के देखते हैं। 1 4 5 7 6 6 7 5 4 1। ठीक है, सो दिस इज द रिवर्स डिजिट क्वेश्चंस। So this was the reverse digit question. Now the next question is find the sum of the following series. एक सीरीज दिया हमें जिसमें प्लस माइनस ऑल्टरनेटिवली है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें इवन नंबर्स जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। देखिए 1 -2 इवन था माइनस किया, ऑड था प्लस किया, इवन था माइनस किया। तो हमने क्या नोटिस किया कि हमारा जो भी आंसर है, लेट्स से आंसर इज स्टोर्ड इन आंसर, उसके अंदर ऑड नंबर को तो ऐड किया जाता है और इवन नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब देखिए एन तक हमें सीरीज तो चलानी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे लूप तो यूज करना ही पड़ेगा। फॉर लूप यूज कर लेते हैं, ठीक है। आप वाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, नो इश्यूज। वाइल में आप आई लेस देन इक्वल टू एन लिखेंगे, फॉर में आप आई इक्वल टू 1 से एन तक कंडीशन लगाएंगे, इनिशियल स्टेटमेंट, कंडीशन एंड देन द फाइनल एक्सप्रेशन, है ना। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बस हमें ध्यान क्या रखना है, जब भी हमें ऑड नंबर मिले ऐड करना है, इवन नंबर मिले सब्ट्रैक्ट करना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कोड करते हैं। इस सीरीज को फॉलो करते हुए सम देना है, रिजल्ट देना है बेसिकली। तो कहाँ से शुरू हो रहा है, आई इक्वल टू 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन इक्वल टू एन तक जाना है। अगर ये आई एक ऑड नंबर है या एक इवन नंबर है, तो ऑड इवन हमें कैसे पता चलता है, 2 से मॉड्यूल लेके। तो अगर इवन नंबर है तो हमें क्या करना है, आंसर में से माइनस करना है। किसको माइनस करना है, नंबर को। नंबर क्या है, आई, और आंसर वेरिएबल भी हम स्टोर करा लेते हैं। और अगर इवन नहीं है तो हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। और प्रिंट करा लेंगे आंसर। सो N5 के लिए आउटपुट क्या होगा, 1 -2 +3 -4 +5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर बनेगा 3, ठीक है। अब लेट्स गिव इनपुट 5 एंड लेट्स सी कि हमारा कोड ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। सो सी 5 का आंसर आ गया 3। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट द फर्स्ट n फैक्टोरियल नंबर्स। क्या आपको पता है फैक्टोरियल क्या होते हैं? नहीं पता है तो देखिए, अगर आपको मैंने 1 दिया, ठीक है, तो 1 का फैक्टोरियल रिप्रेजेंट होता है इस एक्सक्लेमेशन मार्क से नंबर के बाद मैथ्स में, ठीक है। तो 1, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 ओनली, 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल होता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ फैक्टोरियल के टर्म्स में लिख दिया है, पर अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो दिस टर्न्स आउट टू बी 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल क्या होता है, 1 से लगा के उस नंबर तक सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। अब अगर क्वेश्चन में ये कहा होता कि भाई एक नंबर दिया है आपको 5 और 5 का फैक्टोरियल निकालना होता, तो हम क्या करते, 1 से 5 तक एक लूप चलाते और सबको मल्टीप्लाई कर देते। बट क्वेश्चन पता है क्या है, क्वेश्चन ये है कि पहले n फैक्टोरियल नंबर्स का सबका फैक्टोरियल आपको आउटपुट कराना है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर इनपुट आपको दिया है ना 5, तो आपको 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल, सबके फैक्टोरियल्स प्रिंट कराने हैं। तो 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही, 2 का 2, 3 का 6, 4 का 4 इंटू 6 24, और 5 का 5 इंटू 24 120। अब यहीं पे ना जो मैं ये सीरीज लिख रही हूँ, इसी में हमारा आंसर छुपा हुआ है। देखिए अगर मुझे यहाँ पे 6 का फैक्टोरियल निकालना है, तो 6 का फैक्टोरियल क्या होता है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये सब क्या है, ये अप टू 5 सारी मल्टीप्लिकेशन है विच इज़ 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल हमने पिछले ही स्टेप में कैलकुलेट किया है, तो ये जो वैल्यू है हमें इसको करंट वैल्यू से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो दिस शुड बी 120
दिस शुड बी 120 इंटू 6. ठीक है. सो अगर हमारा जो फैक्टोरियल है उसको हम फैक्टोरियल बोल दें, मतलब हम इस वेरिएबल का नाम FACT रख दें. FACT मीन्स फैक्टोरियल. और ये हमारा लूप है जो चल रहा है नीचे 1 2 3 4 5 6. कहने का मतलब है दिस इज I, दिस इज I एंड दिस इज फैक्टोरियल. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारी वैल्यू लेट्स से I की वैल्यू 2 हो जाती है तो हम I इक्वल टू 2 के लिए कैसे आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं. जो हमारा पिछले स्टेप का फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल में क्या हम I को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे नया फैक्टोरियल बनाने के लिए. यही कर रहे हैं ना. पिछले स्टेप का फैक्टोरियल 1 था और I की वैल्यू 2 थी, तो नए स्टेप का फैक्टोरियल 2 कैलकुलेट हो गया. ठीक है. अब अगर हमें अगले I इक्वल टू 1 के लिए आंसर मिल गया, 2 के लिए आंसर मिल गया, 3 के लिए आंसर चाहिए, तो फैक्टोरियल की वैल्यू क्या हो चुकी होगी, फैक्टोरियल की वैल्यू ऑलरेडी 2 हो चुकी होगी और I की वैल्यू 3 हो गई होगी. तो I इक्वल टू 3 के लिए जब हमें आंसर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे I इक्वल टू 3 के लिए आंसर कैलकुलेट. पुराने वाले फैक्टोरियल में 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इज व्हाट, नथिंग बट I ओनली. सो नया फैक्टोरियल क्या बन के आएगा, 6. ठीक है. तो हम क्या कर रहे हैं, इसेंशियली हम क्या कर रहे हैं, हम एक लूप चला रहे हैं I का 1 to n. ठीक है. ये सूडो कोड लिख रही हूं मैं. सूडो कोड क्या होता है, सूडो कोड एक सैम्पल कोड को कहते हैं, मतलब जिसमें सिंटेक्स वगैरह ठीक नहीं होता बट समझ आता है लॉजिकली फ्लो क्या चल रहा है. ठीक है. उसको सूडो कोड कहते हैं. तो 1 to n एक लूप चल रहा है और हमारे पास कोई वेरिएबल है फैक्टोरियल. उस फैक्टोरियल वेरिएबल को हम हर बार कैलकुलेट कर रहे हैं. कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, पुराने वाले फैक्टोरियल को करंट I से मल्टीप्लाई करके और प्रिंट कर रहे हैं इस फैक्टोरियल को. अब सवाल ये आता है कि इस लूप के शुरू होने से पहले फैक्टोरियल की क्या वैल्यू रही होगी. देखो हमने पहले जो क्वेश्चंस किए हैं, सम वगैरह जब हम निकाल रहे थे तो हम आंसर को 0 से इनिशियलाइज करते थे. इस केस में क्या हमें फैक्टोरियल को 0 से इनिशियलाइज करना चाहिए. देखिए अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे ना तो यहाँ पे एक हो रही है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही आएगा, जो हम नहीं चाहते. हम चाहते हैं पहली बार में जब 1 I की वैल्यू इनिशियली 1 होगी तो हमें आंसर 1 ही चाहिए, तो हमें फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज करना चाहिए. तो इनिशियल वैल्यू से कोई फर्क ना पड़े ऐसी वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं. आप सम के केस में 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे क्योंकि सम पे 0 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. ठीक है. तो फटाफट कोड करते हैं, एकदम सिंपल है. ठीक है. तो इनपुट हमने ले लिया है. हमें क्या चाहिए, जो हम फैक्टोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे जैसा हमने अभी डिस्कस किया. अब हम एक लूप चलाएंगे 1 का, और लूप कब तक चलेगा, क्योंकि हमें n नंबर तक फैक्टोरियल्स चाहिए तो n तक लूप चलेगा. और इंक्रीमेंट बाय 1 होगी क्योंकि 1 2 3 4 एक एक की गैप पे सबका फैक्टोरियल चाहिए. और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है हमको, पुराने वाले फैक्टोरियल में करंट नंबर को मल्टीप्लाई करके, और अल्टीमेटली हमने फैक्टोरियल को कर देना है प्रिंट. अब हम करके देखते हैं इसको रन. इनपुट चलिए 5 6 दे देते हैं. 1 का फैक्टोरियल 1 है, 2 का 2 है, 6 24 120 70. एक काम करते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से प्रिंट करते हैं. सो लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ I. तो रीडेबिलिटी बढ़ेगी हमारे आउटपुट की ऐसा करने से. लेट्स से 6 देते हैं. सो फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1 2 2 3 6 4 24 5 120 6 7 20. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज लेक्चर. We are given two numbers a and b and we have to find a raised to the power b. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल a if 2 है, अगर a 2 given है and b is 5 then you have to find 2 raised to the power 5. What is 2 raised to the power 5? 2 multiplied by 2
by 2 basically you have to multiply 2 5 times, ठीक. So this is what you have to do. अब रिपीटेटिव ऑपरेशन है, लूप यूज होगा. लूप के लिए क्या चाहिए? लूप के लिए चाहिए कंडीशन. कब तक लूप चलना चाहिए? 5 टाइम्स चलना चाहिए, यानी कि b टाइम्स हमारा लूप चलने वाला है. और हम ऑपरेशन क्या करने वाले हैं? हम आंसर में क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं? हम आंसर को कैसे चेंज कर रहे हैं? इनिशियली देखिए, इनिशियली आंसर क्या, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. आंसर को इनिशियली हम 1 से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है. तो आंसर इनिशियली 1 है और 2 रेज़ टू द पावर 5 ही लेट्स से कैलकुलेट कर रहे हैं, a इज टू बेस 5, ठीक है. तो हमें 1 को इनिशियली 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर बन जाएगा 2. तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर जो ये 2 बन गया हमारा आंसर, उसमें हमें फिर से a मल्टीप्लाई करना है. तो पहले 1 में 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 में 2 मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद 4 में 2 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका रिजल्ट 4 है ना. ऐसे करके जितनी बार भी हम लूप चला रहे हैं मल्टीप्लिकेशन होगी. तो हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी कि हमें b टाइम्स लूप चलाना है और लूप के अंदर हमें क्या ऑपरेशन करना है? आंसर इक्वल टू आंसर इंटू a, ठीक है. और आंसर को इनिशियलाइज करना है 1 से. स्ट्रेट फॉरवर्ड, लेट्स राइट इट. हमें 2 नंबर इनपुट लेने हैं, वो हम ले लेते हैं, ठीक है. अब हमने क्या डिसाइड किया कि हमें एक लूप चलाना है b टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? b टाइम्स. अब आप ये चीज़ फॉर लूप से भी कर सकते हैं, वाइल लूप से भी कर सकते हैं, ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसको फॉर लूप से कर लेते हैं. तो हमें b टाइम्स चलाना है, तो 1 लेस देन इक्वल टू b i प्लस प्लस, और एक आंसर वेरिएबल चाहिए. आंसर को आंसर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. मैं यहाँ पे शॉर्ट हैंड लिख रही हूँ और आपको भी आदत डालनी चाहिए अब ऐसे इस वाले असाइनमेंट ऑपरेटर को इस तरह से यूज़ करने की. और हमें प्रिंट कराना है आंसर. सो 2 और 5 ही देंगे. 2 रेज़ टू द पावर 5 क्या होता है? 32. लेट्स सी. 2 a की वैल्यू दे दी, b की वैल्यू दे दी, एंड द आंसर इज 32. सो दिस वॉज द कोड फॉर फाइंडिंग a रेज़ टू द पावर b. देखिए, अगर आपको कोड्स में कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप ड्राई रन करिए, खुद से ड्राई रन करिए. मैं भी एक बार, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसका ड्राई रन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, ठीक है. ड्राई रन का मतलब क्या होता है? कॉपी पेन पे हर एक स्टेप को देखना कि कैसे हो रहा है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. आप आगे जब एक अच्छे प्रोग्रामर, आगे चल के जब आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, आपको हर कोड को ड्राई रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बट अभी इनिशियल स्टेजेस में ये समझना कि चीज़ें कैसे हो रही हैं, ये बहुत ज़रूरी है. सो लेट्स से a इज़ 2, b इज़ 5, ठीक. और इनिशियली हमारा आंसर क्या था? आंसर था 1. हम लूप लगा रहे हैं एक. लूप में क्या हो रहा है? i की वैल्यू 1 से 5 टाइम्स चल रही है, क्योंकि b की वैल्यू 5 है यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्टली प्लेस कर दिया. सो फॉर i इक्वल टू 1, ठीक है. यहाँ पे हम i इक्वल टू 1 के लिए देख रहे हैं क्या होने वाला है. i इक्वल टू 1 के लिए आंसर की वैल्यू चेंज होने वाली है आंसर इंटू a से. अब आंसर क्या है? इनिशियली 1 है और a क्या है? 2 है, तो आंसर 2 हो जाएगा. फिर i की वैल्यू होगी 2. सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा? फिर से सेम लाइन चलेगी, आंसर इक्वल टू आंसर इंटू a. आंसर, अब आंसर क्या है? पिछली बार जब हमने ये लाइन चलाई थी फर्स्ट आइट्रेशन में, तो आंसर की वैल्यू 1 थी, बट इस आइट्रेशन में आंसर की वैल्यू 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 2 से, विच विल बिकम 4. i इक्वल टू 3 के लिए आंसर की वैल्यू होगी फिर से आंसर इंटू a. आंसर क्या है? 4 और a क्या है? 2, तो 8 हो गई, ठीक है. ऐसे ही i इक्वल टू 4 के लिए करेंगे हम. i इक्वल टू 4 के लिए आंसर की वैल्यू फिर से चेंज होगी. पहला वाला आंसर क्या था? 8, उसमें 2 मल्टीप्लाई होगा तो 16 हो गया आंसर. i इक्वल टू 5 के लिए आंसर की वैल्यू क्या होगी? पुराना आंसर 16 इंटू 2, 32. अब i इक्वल टू 6 हो जाएगा. i की वैल्यू 6 होगी इस पॉइंट पे, बट कंडीशन इनवैलिडेट हो जाएगी, इसलिए लूप से बाहर आ जाएंगे और 32 प्रिंट कर देंगे, ठीक है.
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हमने 6 प्रॉब्लम्स सॉल्व की। पहली प्रॉब्लम में हमने नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किए एक नंबर के। उसमें हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि हमने एक नंबर जो इनपुट दिया गया था उसको 10 से रिपीटेडली डिवाइड किया। रिपीटेडली कैसे डिवाइड किया? एक लूप के अंदर, और तब तक डिवाइड करते रहे जब तक वो 0 नहीं हो गया। और नंबर ऑफ डिविजन्स को काउंट कर लिया एक वेरिएबल आंसर का यूज़ करके, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 0 से, और हर लूप के अंदर, मतलब बेसिकली हर आइट्रेशन के अंदर उसको इंक्रीज करते गए। दूसरे क्वेश्चन में हमने इन्हीं डिजिट्स का सम निकाला, तो हमने बस एक सम वेरिएबल रखा, और इस बार हमें जो नंबर जिसको हम काउंट कर रहे थे हमें उसे ऐड भी करना था, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने मॉड्यूलो ऑपरेशन यूज़ किया, n मॉड्यूलो 10 किया और सबको सम में ऐड किया। उसके बाद हमने रिवर्स डिजिट्स क्वेश्चन किया, जिसमें हमने मॉड्यूलो 10 और डिवाइड बाय 10 का कॉन्सेप्ट अगेन यूज़ किया। सो बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन ये निकला था कि अगर हमें किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट चाहिए तो हम उसको मॉड्यूलो 10 करके निकाल सकते हैं, और अगर हमें सारी डिजिट्स चाहिए तो मॉड्यूलो 10 करके आपने लास्ट डिजिट निकाल ली, फिर n/10 करके आप क्या कर रहे होंगे, इसेंशियली आखिरी डिजिट को उड़ा दे रहे होंगे, तो नंबर छोटा हो जाएगा, और फिर से मॉड्यूलो 10 करेंगे तो आपको नई डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने एक सीरीज़ का सम निकाला, जिसमें हमें ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस दिया हुआ था। अगर इवन था तो हमने आंसर में ऐड किया, और ऑड था तो हमने आंसर से सब्ट्रैक्ट किया। फिर हमने फैक्टोरियल प्रिंट किए सारे नंबर्स के अप टू n। फैक्टोरियल क्या होता है? n नंबर का फैक्टोरियल मीन्स 1 से लेके n तक सारे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन। और फिर हमने a⁻b कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखा, जिसमें हमने b टाइम्स a को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि a⁻b क्या होता है? b टाइम्स a मल्टीप्लाइड, राइट। सो हमने सेम चीज़ एक लूप के थ्रू करी। हमने लूप को b टाइम्स चलाया और हर बार a को मल्टीप्लाई करते रहे अपने आंसर में। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड लूप्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस किए उन सब में एक सिंगल लूप था। अगले वीडियो में भी हम लूप्स के ही क्वेश्चन करेंगे, बट नेस्टेड लूप्स इंट्रोड्यूस करेंगे और पैटर्न्स प्रिंट कर रहे होंगे। pwskills.com वेबसाइट से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, लेक्चर के असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और आने वाले लेक्चर्स का शेड्यूल भी आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट मेक श्योर कि आपको जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं उनके क्वेश्चंस आप रेगुलरली सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वीडियोस देखने से आपको बहुत अच्छी ग्रिप नहीं आएगी कॉन्सेप्ट्स पे। बहुत अच्छी ग्रिप खुद से प्रैक्टिस करने से ही आएगी। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट है, चाहे वो असाइनमेंट में है या लेक्चर में कुछ क्लियर नहीं हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, एंड हमारी टीम जो रेलिवेंट डाउट्स है उन्हें पिक करेगी, और जो हम लाइव डाउट रिजोल्यूशन सेशंस रखने वाले हैं उनमें उनको एड्रेस किया जाएगा। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी कोडिंग, बाय।